भागवत महापुराण की जय। कुंज बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में तीसरे स्कंद में 26वां अध्याय प्रकृति के भिन्न भिन्न तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन। श्री कपिल भगवान ने आगे कहा, हे माते, प्रकृति के विभिन्न तत्वों को जानने वाला मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। विद्वानों का कहना है कि आत्मा का दर्शन प्राप्त करना ही मोक्ष कहलाता है। इससे हृदय की समस्त ग्रंथियों अर्थात बंधनों का नाश हो जाता है और अहंकार नष्ट हो जाता है। ये सारा आकाश, पृथ्वी और पाताल जिसके प्रकाश से जगमगाता है, वह आत्मा ही परम पुरुष का अंश है। वह अनादि अनंत निर्गुण प्रकृति से परे और अंतःकरण में स्फुटित होने वाला समय प्रकाश है। ये लीलामयी प्रकृति अपने सत्व गुणों से श्रेष्ठ पुरुषों का सृजन करती है, रासिक गुणों से विलासी पुरुषों का और तामसी गुणों से दुष्चरित्र व्यक्तियों का निर्माण करती है। मनुष्य प्रकृति के इन तीन गुणों को भुलाकर समय ही अपने को इनका कर्ता समझने लगता है। इस मिथ्याभिमान के कारण वह अपने कर्मों का भोक्ता बनता है और कर्मों के निरंतर प्रवाह में बहता हुआ जन्म और मृत्यु के बंधनों से कभी नहीं छूट पाता। जो पुरुष प्रकृति से परे होकर भी प्रकृति में लिप्त रहता है, वह पुरुष सुख दुख के बंधनों से कभी दूर नहीं हो पाता। देवहूति ने पूछा, पुत्र, इस विश्व के स्थूल और सूक्ष्म कार्य किसके स्वरूप हैं? कौन इनका कारण है? प्रकृति और पुरुष के लक्षण क्या हैं? तुम मुझे बताओ। भगवान हरि के अंश श्री कपिल ने कहा, माते, जो त्रिगुणात्मक सत्व रज तम अव्यक्त मीन्स निराकार, नित्य और कार्य कारण रूप है तथा समय ही निर्विशेष होकर भी संपूर्ण विशेष धर्मों के आश्रय है, अर्थात जिनके द्वारा सभी धर्मों का प्रादुर्भाव होते हैं, उन प्रधान तत्वों को ही प्रकृति कहते हैं। 5 महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। 5 तन मात्राएं कर्मश, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। 4 अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। 5 ज्ञान इंद्रियां आँख, नाक, कान, रस, त्वचा। 5 कर्म इंद्रियां हाथ, पैर, वाणी, गुदा, लिंग। इन 24 तत्वों के समूह को विद्वान लोग प्रकृति का कार्य मानते हैं, जिनकी प्रेरणा से इस मायावी प्रकृति में गति उत्पन्न होती है, उसे काल अर्थात पुरुष रूप भगवान कहा जाता है। इस प्रकार अपनी माया के द्वारा सब प्राणियों के भीतर जीव रूप से और बाहर काल रूप से विद्वान है। वे ही प्रमुख तत्व परम पुरुष भगवान है। ईश्वर का तेज ही समस्त अंधकार को हरने वाला है। जो सत्व गुणमय, स्वच्छ, शांत और चित्त स्वरूप है, वही महत्व अर्थात वासुदेव है। इन्हीं की इच्छा से समस्त जगत का प्रादुर्भाव होता है, इसकी स्थिति होती है और फिर उन्हीं में इसका लय हो जाता है। अंत भक्ति, वैराग्य और चित्त की एकाग्रता से प्रकट हुए ज्ञान के द्वारा उस अंतरात्मा स्वरूप परमात्मा को इस शरीर में स्थित जानकर सदैव उसका चिंतन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कुंज बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।